बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का बकिया हिस्सा हम करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल और पेज नंबर 28। आफ्टर दीज मैटर्स, इन सारे मामलात के बाद, वर टेकन केयर ऑफ के ये जो मैंने केयर की, अपने बाउंड्री फेंस की, वाइल्ड एनिमल से केयर के लिए मैंने स्क्रॉक्रूज भी खड़ा किया और मैंने पूरी हिफाजत की। आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माई एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइलैंड। मैंने इस आइलैंड की और मजीद एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश की कि इसे और मजीद देखा जाए। दिस टाइम, इस मरतबा, आई वेंट टू द आउटडोर ऑफ द आइलैंड, और मैं इस मरतबा आउटडोर्स गया, बाहर गया। आउटडोर कहते हैं किसी लोकेशन से बाहर चले जाना। टेकिंग विद माई गन, अपनी गन के साथ, माई डॉग, अपने डॉग के साथ, एंड सम बिस्किट्स एंड रेजन्स इन माई बैग, और कुछ जो खुश्क जो मेवे थे जो उसने सनलाइट में ड्राई किए थे, उन रेजन्स को, और कुछ बिस्किट थे, यानी अपनी खुराक अपने डॉग और अपनी गन के साथ वो बाहर निकला। एज आई वॉकड, जब मैं चल रहा था, मैनी थॉट्स केम टू माई माइंड, बहुत से ख्यालात थे जो मेरे जहन में आते थे। यानी जब मैं चलता था तो बहुत सारी चीजें मेरे जहन में आती थी। आई वॉन्टर्ड वट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई वॉज इन, कि मैं दुनिया के किस जगह पे घूम फिर रहा हूं, मैं कहां पे आवारागर्दी कर रहा हूं। इफ आई वॉज अलोन ऑन द आइलैंड, अगर मैं यहां पे बिल्कुल अकेला हूं, और इफ देयर वॉज अदर पीपल लिविंग ऑन इट, के क्या यहां पे कोई दूसरे और लोग भी रहते हैं। वट इफ देयर बी अदर पीपल, के वो दूसरे कहां रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। वुड दे बी फ्रेंडली और दे आर डेंजरस, कि क्या वो दोस्ती वाले हैं, क्या वो काइंड हार्टेड हैं, क्या वो ठीक हैं, या वो इन्वेडर्स हैं, या वो हमलावर हैं, या वो वहशी हैं, वो डेंजरस हैं। वट हैपन इफ आई मीट देम, कि क्या होगा अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। विद दीज थॉट्स ऑन माई माइंड, कि ये सारे ख्यालात जो मेरे जहन में आते थे, आई मूव्ड ऑन एंड केम टू द अननोन पार्ट ऑफ द आइलैंड डेकोरेटेड विद द स्वीट कलर फ्लावर्स, कि विद दीज थॉट्स ऑफ माई माइंड, कि ऐसे ख्यालात के साथ जो मेरे जहन में होते थे, आई मूव्ड ऑन, मैं चलता रहा, मैं मूव ऑन होता रहा। केम टू एन अननोन पार्ट ऑफ द आइलैंड, और मैं ऐसी जगह पे आ गया जिससे मैं अननोन था। आइलैंड के ऐसे पार्ट पे आया जो बिल्कुल अननोन था। डेकोरेटेड विद स्वीट कलरफुल फ्लावर्स, जो सजा हुआ था, जो डेकोरेटेड था, बड़े खूबसूरत और कलरफुल और मीठे किस्म की स्मेल वाले फ्लावर से, ग्रास, जिस पे घास थी, एंड वुड्स, और दरख्त थे, विद मैनी पैरेट फ्लाइंग अराउंड, जिन पे बहुत सारे जो पैरेट्स हैं वो फ्लाई करते थे। आई मैनेज टू कैट अ पैरेट, मैंने एक तोता पकड़ने का, एक पैरेट पकड़ने के लिए मैनेज किया, मतलब कुछ जाल वगैरह लगाया या कोई रॉप वगैरह खड़ी की। हॉपिंग, आई कुड टीच इट टू टॉक, और ये उम्मीद करता था कि इसे मैं टीच कर लूंगा, इसे मैं टॉकिंग के लिए तैयार कर लूंगा। अ लिटल लेटर, थोड़ी देर अशोर, मैं साहिल पर आया। आई मैनेज्ड टू कैच अ पैरेट, मैंने एक पैरेट को कैच करने में, पकड़ने में मैनेज किया। होपिंग आई कुड टीच इट टू टॉक, के मैंने ख्वाहिश की कि इसे मैं बोलने के काबिल करूंगा, इसे मैं टीचिंग करूंगा, सिखाऊंगा बोलना। अ लिटल लेटर, थोड़ी देर के बाद, आई केम टू अ शोर विद डेट वॉज कवर्ड विद, के मैं साहिल पे आया, थोड़ी देर के बाद मैं साहिल पे आया। एंड डेट वॉज कवर्ड, और जो कवर्ड थी, जो घिरी हुई थी, जो विद इनमरेबल टर्टाइल्स, के बहुत ही, इनमरेबल कहते हैं बेशुमार, बहुत ज्यादा, जिनकी गिनती ना की जा सके। टर्टाइल्स ऑफ मैनी बर्ड्स, के बहुत सारे कछुए और परिंदे, हैड नेवर सीन बिफोर, के जो पहले नहीं देखे थे। दिस प्लेस वॉज सो लवली, ये जगह बहुत खूबसूरत थी। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू लीव, और मैं यहां से जाना नहीं चाहता था। आई केप्ट रिटर्निंग देर अंटिल द रेनी सीजन केम अगेन, आई केप्ट रिटर्निंग देर, मैं वहां से वापस आना चाहता था। अंटिल द रेनी सीजन केम अगेन, कि जब
तक दोबारा रेनी सीजन यानी जुलाई, अब देखें वो अप्रैल में वहां पे गया है और वो जुलाई तक उसका दिल कर रहा था कि मैं यहां पे रहूं जब तक कि रेनी सीजन ना आ जाए. देन आई वॉज फोर्स्ड टू स्टे इन माई केव, और फिर मैं मजबूरन अपनी केव में आया. वेयर आई स्पेंड एंडलेस डेज, जहां पे मैंने कई सारे दिन जो है वो गुजारे. ट्राइंग टू टीच माई पैरट, अपने पैरट को टीच करने में. पोल टू टॉक, के उसका नाम उसने पोल रखा कि ये बोलना सीख ले. द 13th of September came again, कि 13 सितंबर दोबारा अगेन आ गई. एंड आई वंस फेल्ट ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स एंड द हैपन टू मी. और आई वंस मोर फील, आई वंस मोर फेल्ट, और फिर मुझे दोबारा महसूस हुआ. ग्रेटफुल फॉर ऑल, इस सब के लिए शुक्र अदा किया. एंड गुड थिंग्स, के जो अच्छी बेहतर हुई. दैट आई हैड हैपन टू मी, कि जो वक्त गुजर गया, जो कुछ हुआ वो बेहतर हुआ. आई फाउंड माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, मैंने पाया कि मैंने इस सारी सिचुएशन के बाद जो सोचा. आई वॉज नाउ, इनके जहां पे मैं इस वक्त हूं, मैंने इन सारी सिचुएशंस के बारे में सोचा और इसके ऊपर थिंकिंग की. आई वॉज ऑल अलोन, कि मैं बिल्कुल अकेला हूं. और फॉर अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया से कि मैं बिल्कुल तन्हा हूं, बिल्कुल अकेला हूं. बट वॉज अ बिग थिंग, लेकिन एक बहुत बुरी चीज थी. बट वॉज डैट अ बैड थिंग, लेकिन ये एक बुरी बात थी. आई वुड से नो, मैं कभी नहीं कह सकता था कि नहीं. इफ आई थॉट ऑफ ऑल द ब्यूटी एंड सराउंडेड मी, अगर ये सारी की सारी ब्यूटी मेरे इर्द गिर्द ना होती तो मुझे ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती. बट देन अगेन देयर वॉज अ मोमेंट, लेकिन दोबारा एक ऐसा मोमेंट आया व्हेन आई फेल्ट लाइक अ प्रिजन, कि जैसे ही कि मैं यहाँ पे कैदी हो गया हूं. एक तरफ मेरे मन में अच्छे ख्याल आते कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे कोई नहीं है और मैं कितना खुश नसीब हूं. लेकिन दूसरे ही लम्हे वहां पे उसको ख्याल आते. आई फेल्ट लाइक अ प्रिजनर लॉक्ड अप इन अ प्रिजन ऑफ अ नेचुरल ब्यूटी, कि मैं जैसे एक कुदरती इस खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी के अंदर एक जेल में एक कैदी बना के रख दिया गया हूं. वुड आई बी अ प्रिजनर फॉर द आइलैंड फॉर एवर, के क्या मैं यहाँ इस जजीरे पर सारी उम्र इसमें कैद में रहूंगा. एंड वुड आई वन डे टू रिटर्न टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और क्या मैं कभी कोई सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर दोबारा जा पाऊंगा. What was the question to be? I had no answer. ये वो सवाल थे जिनका मेरे पास जवाब नहीं था. But the end of the summer, लेकिन जब मौसम गर्मा की ख़त्म हुआ, इख्तिताम हुआ, my crops were ready, मेरी जो फसल थी वो रेडी हो गई थी. अब क्रॉप्स कौन सी थी? उसने वीट, बार्ले और उसने कॉर्न लगाई थी और उसे फेंस भी किया था. वर रेडी एंड आई हैड कैरीड देम बैक होम बाई माई बास्केट, और उसने जो अपनी स्ट्रॉन्ग बास्केट बनाई थी उसके जरिए वो उनको वापस भी लेके आया. इट वॉज नाउ टाइम टू स्टार्ट मेकिंग वंस ब्रेड, कि अब ये टाइम आ गया था कि मैं अब इससे रोटी बनाऊं, ब्रेड बनाऊं. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन मसला एक और था. आई हैडंट नो हाउ टू मेक अ ब्रेड, कि मुझे तो पता नहीं था कि ये मैं ब्रेड कैसे बनाऊंगा. हाउ टू ग्राइंड द कॉर्न, कि मैं इसे कैसे ग्राइंड करूंगा, मैं इसका आटा कैसे बनाऊंगा. क्लीन इट, के इसकी सफाई कैसे करूंगा. और बेक इट, और इसे पकाऊंगा कैसे. आई सेट माई माइंड ऑन फाइंडिंग अ वे, मैंने अपने जहन को एक तरफ लगाया, एक तरफ बात के ऊपर सोचते हुए ये डिसाइड किया. आई वुड मेक ब्रेड एंड आई डिड, कि मैंने रोटी बनानी है और ये मैंने किया. फर्स्ट आई हॉलोड होता है सुराख कर देना, गड़ा कर देना. हॉलोड होता है किसी जगह पे कोई गड़ा बना देना. फर्स्ट आई हॉलोड आउट अ हार्ड पीस ऑफ वुड, कि एक सख्त लकड़ी के अंदर मैंने एक गड़ा बनाया. टू मेक अ मोर्टर, जहां पे मैं अपना मोर्टर, यानी आप ये कह लें कि जैसे पाउडर बनाना, उस कॉर्न को पीसना, उसके ऊपर किसी चीज के जरिए चोट लगा के उसे आटा बनाना. विच आई बी यूज्ड फॉर द ग्राइंड इट कॉर्न, जिसे मैं इस कॉर्न को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करता. आई यूज्ड क्लॉथ्स फॉर सेलर्स, मैंने वो रैक्ड शिप से वो कपड़े ले आया था अपने इस्तेमाल के लिए.
उनके जो कपड़े हैं वो यूज किए। स्कार्फ्स जो होते हैं गले में डालने वाला जो मफलर होता है, स्कार्फ की ये प्लूरल है स्कार्फ्स। टू मेक अ स्यू ऑफ अ क्लीन माई कॉर्न, स्यू कहते हैं किसी कपड़े किसी चीज को साफ करना, छानने के लिए छन्नी वगैरह जिसे आप कह लें कि जहां से उसका वो डस्ट वगैरह या उसकी प्योरीफाई करके उसे आटा बना सके। द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, आई ट्राई टू बेक माई ब्रेड, मैंने रोटी बनाने की कोशिश की, आई बर्नट इट, ये मुझसे जल गई। सो द नेक्स्ट टाइम, और अगली मरतबा नेक्स्ट टाइम, आई स्प्रेड कोल फ्रॉम द बर्ट वुड, मैंने जली हुई लकड़ी के जो कोयले थे उनको फैला दिया। ऑन सम क्ले टाइल्स, के मिट्टी की किसी टाइल के ऊपर, कोई साफ पीस के ऊपर, आई हैड मेड, जो मैंने बनाई थी। पुशिंग द कोल्स अवे फ्रॉम द टाइल, के मैंने वो जो कोयले थे वो मैंने टाइल के इर्द गिर्द फैलाए। वर वेरी हॉट एंड प्लेसिंग माई लूव्स ऑफ ब्रेड, के मैंने उसके ऊपर जो अपना ब्रेड लूव्स था, रोटी का जो टुकड़ा था, वो मैंने फैला दिया ऑन देम टू बेक, पकने के लिए। आई देन कवर्ड फ्रॉम द पोर्ट, के मैंने वो जो अपना वो जो बर्तन था जिसे मैंने कवर किया था उसे भी मैंने कवर किया। एंड मेक आउट अ क्ले, और सो आई हैड ऑल्सो मेड आउट अ क्ले, जो मैंने मट्टी के जरिए बनाया था। यानी उसने पहले एक क्ले टाइल बनाई, उसके ऊपर उसने वो कोयले फैला दिए, फिर एक और उसने बर्तन तैयार किया हुआ था उसको उसने उसके ऊपर रखा। विच आई सराउंडेड बाई द बर्निंग कोल्स, और जिसके मैंने इर्द गिर्द बर्निंग कोल्स जो है वो जमा कर दिए। इट वर्कड, आई हैड मैनेज्ड माई सेल्फ द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड, और ये ऐसे मैनेज हुआ जैसे ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है वो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन आप इसे कह लें कि वो कवर दीज थिंग्स, कि ये सारी चीजें टू कप यानी चलती रही मोस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल भी। फर्स्ट ईयर तो वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन सेकंड ईयर जब उसका आया तो उसने ये खाने का इंतजाम किया। आई हैड प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू, मैंने बहुत सारे काम किए। बट माई माइंड वुड ऑलवेज गो बैक, लेकिन मेरे जहन में हमेशा पीछे जाने, वापस जाने की ख्वाहिश होती। टू पीस ऑफ लैंड, आई थॉट आई कैन सी द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, बट माई माइंड वुड ऑलवेज गो बैक, लेकिन मेरा जहन हमेशा कहता कि मुझे वापस जाना चाहिए। टू अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन के टुकड़े के लिए। आई थॉट आई हैड बीन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, मैंने ये सोचा कि इस आइलैंड की दूसरी साइड पे चलते हैं। आई ऑफन विश टू बी ट्रेवल देयर, मैं ख्वाहिश करता कि मैं उस तरफ जा सकूं, फार फ्रॉम द आइलैंड, के आइलैंड से दूर। वेयर आई फेल्ट आइसोलेटेड, जहां मैं आइसोलेटेड हूं। आई हैड टू फाइंड सम वेज टू एस्केप, और मैं कोई बाहर निकलने के रास्ते तलाश करूं। चैप्टर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले चैप्टर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।